बिहार चुनाव के पहले चरण की विधानसभा सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक महागठबंधन की घोषणा नहीं की है कि किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बात को लेकर पेच फंसा हुआ था उसका समाधान हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की डील फिलहाल फाइनल हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान का भरोसा दिलाया है, साथ ही उनके खाते में 15 सीटें दे दी हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को राज्यसभा और विकासशील इंसान पार्टी के 2 लोगों को विधान परिषद भेजा जाएगा, ये बात भी तय कर दी गई है। सहनी ने दरभंगा में स्पष्ट कहा था कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, महागठबंधन को प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, महागठबंधन के लिए मैं समर्पित हूँ। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा था कि सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं और 1 से 2 दिनों में सब बातें स्पष्ट भी हो जाएंगी। आपको बता दें, महागठबंधन में अपने मन मुताबिक डील मंजूर करने के बाद मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को गौड़ा बरौम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा यह भी थी कि मुकेश सहनी इस सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनके राज्यसभा जाने की बात हो रही है। इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी के खाते में जो सीटें आई उनमें केसरिया, झंझारपुर, गोपालगंज, छातापुर, गौड़ी बरौम, भभुआ, रजौली, सहरसा, सकरा, अलीनगर, आमोर, हरनौत, नालंदा, बथनाहा, नौतन विधानसभा सीटें शामिल हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की शुरुआत में 50 सीटें और डिप्टी सीएम की पद की मांग रही थी। कुछ दिनों बाद 40 सीट और डिप्टी सीएम की मांग रही। इसके बाद 20 सीटें और डिप्टी सीएम के पद की मांग को लेकर वो अड़ गए। कुछ दिन पहले जब महागठबंधन के प्रमुख नेताओं से मिलने दिल्ली गए तो वहां पर उन्होंने कहा था कि महागठबंधन अभी बीमार हो गया है और मैं इलाज करने आया हूँ। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर मुकेश सहनी दिल्ली से लौटे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद बुधवार रात फिर से महागठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन बात फिर से नहीं बनी। सुबह 10 बजे वीआईपी की ओर से बताया गया कि 12 बजे मुकेश सहनी प्रेस वार्ता करेंगे। सुबह 11 बजे वीआईपी की ओर से फिर बताया गया कि मुकेश सहनी अब 2 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं, लेकिन दोपहर 1:30 बजे वीआईपी ने फिर से कहा कि अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद फिर से कॉन्फ्रेंस का समय 6 बजे कर दिया गया। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाल दिया गया कि राहुल गांधी से अभी बातचीत चल रही है। शुक्रवार दोपहर तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। मुकेश सहनी को 15 सीटें देने की बात भी अब सामने आ गई है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीट बंटवारे की घोषणा से पहले मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए थे। तब उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भेजने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद वे एनडीए के साथ चले गए थे। उनकी पार्टी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। इनमें से 4 सीटों पर वीआईपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें राजद सलाउद्दीन ने हराया था। इसके बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। वे मंत्री भी बने, लेकिन उनके जीते हुए विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और फिर से महागठबंधन का दामन थाम लिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।